everyone and welcome to my channel Commerce Minded. My name is Priya Anand. अब मैं इस वीडियो में और बेसिक टर्म्स के बारे में बताने वाली हूँ और ध्यान से सुनना तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके, अब मेरे पास कुछ बेसिक सी टर्म्स रह गई हैं, अब मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। अब परचेज रिटर्न क्या होता है? लेट्स से रोहन ने कुछ आइटम्स को परचेज किया, ठीक है। अब वो परचेज करके आया है तभी तो वो स्टोर में बेच रहा है। तो क्या हुआ, कुछ माल डिफेक्टिव निकला। उसने दाल के जो पैकेट्स थे वो थोड़े से डिफेक्टिव निकले, थोड़े से फटे हुए थे, थोड़ी सी स्मेल आ रही थी, या फॉर दैट मैटर ब्रेड उसने खरीदी थी कहीं और से, वो ब्रेड खराब निकली, बासी निकली। तो उसने क्या किया, परचेज को जो भी आइटम थी वो जहाँ से खरीदी थी उसने रिटर्न कर दी। परचेज रिटर्न, तो मैं इसको कह सकती हूँ ये एक रिटर्न आउटवर्ड है। रिटर्न आउटवर्ड, जो भी परचेज करी थी वो रिटर्न कर दी, मतलब बाहर जा रहे हैं ना, आउट है, तो ये आउटवर्ड कहलाएगा। और सेल्स रिटर्न, अब भैया सपोज करो वो जो दूध का पैकेट था या ब्रेड थी, जो बासी ब्रेड थी उसने किसी कस्टमर को बेच दी। अब भैया नेक्स्ट डे कस्टमर आता है, कहता है कि भैया तुमने क्या बेचा है, तो वो उठा के रिटर्न कर देता है रोहन को, तो ये कहलाएगा सेल्स रिटर्न। रोहन ने बेची जो चीज थी वो रिटर्न हो गई, तो इसको मैं कह सकती हूँ रिटर्न इनवर्ड। क्या कह सकती हूँ? रिटर्न इनवर्ड। ओके, रिटर्न आउटवर्ड, इनवर्ड क्यों है भैया? वापस मेरे पास आ गई। ड्रॉइंग्स क्या होते हैं? सपोज करो कैपिटल थी उसकी, इनिशियल कैपिटल मैंने आपको बताया था ना, लेट्स से अब उसकी और भी प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट वगैरह मिला मिलू के आज की डेट में उसकी कैपिटल हो रही है लेट्स से 10 लाख की। अब उसने सोचा कि भैया मुझे अपने लिए, रोहन ने सोचा कि भैया मुझे अब अपने घर, अपने पर्सनल यूज के लिए एक घर खरीदना है। अब घर खरीदना तो उसके पास पैसा कम पड़ रहा है। उसने क्या किया, अपने बिजनेस के कैपिटल में से जाके 2 लाख चुप करके निकाल लिए और सोचा कि ये मेरे घर लेने के काम आएंगे। वो घर जो है वो उसके पर्सनल यूज के लिए है, तो वो जो 2 लाख रुपए हैं वो हो जाएगी ड्रॉइंग्स। क्या हो जाएगी? ड्रॉइंग्स। क्यों भाई? क्योंकि वो पैसा बिजनेस में नहीं यूज किया हुआ, वो पैसा उसने अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल किया है। वाउचर्स बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर मैं कोई चीज़ खरीद रही हूँ या बेच रही हूँ, मुझे एक रिसीट मिलती है, एक बिल मिलता है, उसे हम कहते हैं वाउचर। और डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट में 2 तरीके के डिस्काउंट होते हैं, पहला ट्रेड और दूसरा कैश। ट्रेड डिस्काउंट वो होता है, नाम से ही पता चल रहा है, ट्रेड। जब भी रोहन ने कोई डीलिंग करी है, कोई सेल करी है या परचेज करी है, उस टाइम पे सेलर ने कोई डिस्काउंट दिया है तो वो कहलाएगा ट्रेड डिस्काउंट। और सपोज करो रोहन ने किसी को माल उधारी पे दिया है और उसने वो टाइमली पैसा दे दिया, तो उस टाइम पे रोहन कुछ डिस्काउंट दे सकता है कि भैया तूने टाइमली पैसा दिया तो मैं रिगार्ड रखता हूँ तेरा, तो उसकी वजह से मैं तेरे को इतना डिस्काउंट दे देता हूँ, छोटा मोटा 20-30 हज़ार का, तो वो कहलाएगा उसके लिए कैश डिस्काउंट। That's all for this chapter. I hope you like my videos and please guys do not forget to like, share and subscribe to my channel. एक लाइक मेरे लिए बहुत मोटिवेटेड रहेगा और मैं बहुत सारी वीडियोस बनाती रहूँगी आपके लिए। Thank you so much.